हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। कंसिडर द फिगर एंड हमें कलर कोड रेजिस्टेंस दे रखा है जिसमें शुरू के 3 बैंड रेड कलर की है एंड लास्ट टॉलरेंस बैंड सिल्वर कलर की है और हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू भी गिवन है विच इज 22 इंटू 10 रेज टू पावर 2 पाई प्लस माइनस 10%। अब बेसिकली अगर मैं इसको थोड़ा करेक्ट करूँ तो फिर ये पाई की जगह यहाँ पे ओम कर लो तो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज पाई डजंट मेक सेंस हेयर। एंड आगे बढ़ते हैं। Match the following column 1 with column 2 and choose the correct option from the codes given below। एंड हमें कॉलम 1 एंड कॉलम 2 में चीजें गिवन है और हमें ऑप्शंस देखने हैं कि कौन कौन से कॉलम में क्या चीज मैच हो रही है। सो मैं क्वेश्चन को इजी रखते हुए समझाऊं तो मैं कॉलम 2 को सोल्व करूंगा, कॉलम 1 को मैच करवाऊंगा कॉलम 2 से। तो मैं इसका फर्स्ट ऑप्शन देखता हूँ कॉलम 2 का। इसमें दे रखा है ए टॉलरेंस ऑफ 20%। सो मैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको की कंसेप्ट भी साथ के साथ बताता चलूंगा। जब भी जहां पर किसी कॉलम के ऑप्शन में की कंसेप्ट लगेगा मैं वो जरूर बताऊंगा। और पहले में टॉलरेंस ऑफ 20% बात कर रही है तो मैं कलर कोड ऑफ रेजिस्टेंस में टॉलरेंस की वैल्यू लिख देता हूँ, बिकॉज ये तभी चीज आ पाएगी अगर आपको ये वैल्यू याद रहेगी। लेट्स से गोल्ड की जो परसेंटेज टॉलरेंस होती है वो 5% होती है, सिल्वर की 10% होती है, और अगर फोर्थ बैंड किसी कलर का ना हो या नो कलर हो तो उसमें टॉलरेंस की वैल्यू 20% तक हो जाती है। सो अगर मैं फर्स्ट की देखूं टॉलरेंस ऑफ 20% मतलब कोई कलर नहीं होना चाहिए। और अगर इसको चेक करें तो देखो डी में दिखा रखा है एब्सेंस ऑफ लास्ट बैंड। एब्सेंस ऑफ लास्ट बैंड का मीनिंग ही यही है कि उसमें कोई कलर नहीं है। इसका मतलब है एब्सेंस ऑफ लास्ट बैंड। सो हमारे पास इसका तो फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। एंड अब सेकंड का देखते हैं कि टॉलरेंस और पॉसिबल वेरिएशन इन परसेंट अबाउट द इंडिकेटेड वैल्यूज। सो हमसे पूछा गया है कि टॉलरेंस या पॉसिबल वेरिएशन बेसिकली प्लस माइनस वाले जो परसेंट होती है वो क्या इंडिकेट करती है। तो जो हमारा मैंने अभी बताया कि लास्ट पॉइंट होता है वो परसेंटेज या फिर टॉलरेंस के वेरिएशन में चेंज बताता है कि उस रेजिस्टेंस में प्लस माइनस का कितना चेंज आ सकता है। तो इसीलिए आपका जो सी का 2 ऑप्शन हो जाएगा। और अगर हम इससे ही चेक करें ऑप्शन में तो हमारे पास अपना आंसर आ चुका है कि सी का 2 एंड डी का 1। ये इससे हमारा डी ऑप्शन आ जाएगा, मगर मैं आगे ए और बी को भी सोल्व कर देता हूँ ताकि आपकी ये ऑप्शन भी अच्छे से क्लियर हो जाए। हमें दे रखा है द डेसिमल मल्टीप्लायर। अब देखो डेसिमल मल्टीप्लायर आपका थर्ड बैंड वाला होता है जिसको हम डेसिमल मल्टीप्लायर भी लिखते हैं, या फिर ये कहें कि ये दो वैल्यूज के बाद जो भी वैल्यू आती है ये थर्ड बैंड की वैल्यूज इस डब्बे में जाती है। तो इसका बी का 3 हो जाएगा। एंड फोर्थ का द फर्स्ट टू बैंड्स फ्रॉम द एंड इज फर्स्ट टू सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ द रेजिस्टेंस ओम। हाँ तो ये सही बात है, नॉर्मल है। तो आपका इससे हमारे पास जो फाइनल आंसर आता है वो ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। आई होप यू गेट दिस। और हमारा जो इसी क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच। टेक केयर।